जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू एग्ज़ाम रोड चैनल। आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं कक्षा 12 का रासायनिक विज्ञान के विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, जो आपके एग्ज़ाम में आपके 5 नंबर पक्का करवा देंगे। ये क्वेश्चन लगातार 5 सालों से लगातार ही आ रहा है। ये आपका ज़रूर से ज़रूर आप कर लें, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। क्वेश्चन देखिए, कुछ इस प्रकार है। एल्यूमिनियम के 2 मुख्य अयस्कों के नाम तथा सूत्र लिखिए। बॉक्साइट के शुद्धिकरण की किसी एक विधि का संक्षेप में वर्णन कीजिए। एल्यूमिना से धातु कैसे प्राप्त की जाती है। यह आपका एक ही प्रश्न में 3 प्रश्न पूछकर इन्होंने विस्तृत उत्तरीय प्रश्न बना दिया है, जिसका आंसर कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले क्वेश्चन का जवाब हम देंगे। एल्यूमिनियम के 2 मुख्य अयस्क कौन कौन से हैं, देखिए। नंबर 1 बॉक्साइट, जिसको हम Al2O3.2H2O के नाम से भी जानते हैं। 2H2O आपका हाइड्रेटेड वाटर है और Al2O3 आपका एल्यूमिना है। दूसरा क्रायोलाइट, जिसको हम Na3AlF6, जिसमें Na सोडियम, Al आपका एल्यूमिनियम और F फ्लोरीन है। उसके बाद पहले क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे समाप्त होता है। दूसरा क्वेश्चन बॉक्साइट के शुद्धिकरण, जो कि जिसमें हमें किसी एक विधि का संक्षेप में वर्णन करना है, तो हम यहाँ पे बेयर प्रक्रम से चालू करेंगे। बेयर प्रक्रम में आपके बॉक्साइट में फेरिक ऑक्साइड, जो कि Fe2O3 की अधिक मात्रा होने के कारण बेयर प्रक्रम प्रयुक्त होता है। यह आपका एक नंबर में भी आ सकता है कि बेयर प्रक्रम क्यों प्रयुक्त होता है। इस प्रक्रम में बारीक पिसे बॉक्साइट को कॉस्टिक सोडा विलयन के साथ ऑक्टोलेव में 150 डिग्री सेंटीग्रेड तथा 80 वायुमंडलीय के दाब पर गर्म करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, 150 डिग्री सेंटीग्रेड तथा 80 वायुमंडलीय दाब पर गर्म करते हैं। इस प्रकार Al2O3 यानी कि आपका एल्यूमिनियम सोडियम मेटा एल्यूमिनेट में परिवर्तित हो जाता है, जो जल में घुलनशील है, यानी इसकी सॉल्युबिलिटी जल में ज़्यादा है। इसके पश्चात नव अवक्षेपित एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH3 डालकर जल के साथ उबालते हैं। इससे सोडियम मेटा एल्यूमिनेट जल अपघटित होकर AlOH3 का अवक्षेप देता है। इसको छानकर धोकर सुखा लेते हैं। इस सूखे अवक्षेप को गर्म करने से शुद्ध एल्यूमिनियम प्राप्त हो जाता है। देखिए, अब यहाँ से हम पढ़ेंगे बेयर प्रक्रम के कुछ रिएक्शंस। जैसा कि हमने पीछे पढ़ा कि सबसे पहले आपकी जो बॉक्साइट होती है, जिसको हम कहते हैं एल्यूमिना.2H2O, ये आपका हाइड्रेटेड वाटर है। इसको जब आप कॉस्टिक सोडा यानी कि NaOH के साथ रिएक्शन कराएंगे, कितने पे, 150 डिग्री सेंटीग्रेड और 80 वायुमंडलीय दाब में, ये NaAlO2, जो कि आपका सोडियम मेटा एल्यूमिनेट है, इसके साथ 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर भी निकल जाता है। उसके बाद जैसा कि आपने पीछे पढ़ा कि ये जो सोडियम मेटा एल्यूमिनेट है, इसको फिर से हम धोकर सुखाकर रख देते हैं, तो इसमें आपका एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड तैयार हो जाता है, जिसको फिर से जब गर्म किया जाता है तो ये आपका एल्यूमिना मिल जाता है, ये 3 मॉलिक्यूल पानी के साथ। ये आपका जो प्रोसेस होता है, ये बेयर प्रक्रम कहलाता है। उसके बाद आपका जो तीसरा प्रश्न था, एल्यूमिना से धातु का निष्कर्षण। इसमें क्या है, आपको धातु का निष्कर्षण किस प्रकार करना है, उसका उल्लेखनीय इस तरह है। शुद्ध एल्यूमिना के वैद्युत अपघटन, जिसे इलेक्ट्रो अपचयन विधि भी कहते हैं, इससे एल्यूमिनियम धातु प्राप्त की जाती है। शुद्ध एल्यूमिना यानी Al2O3 का गलनांक 2050 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसमें क्रायोलाइट, जो कि आपका Na3AlF6 तथा कैल्शियम फ्लोराइड, जो कि आपका CaF2, इसे कैथोलिट नाम से भी जाने जाते हैं, इसको मिलाकर गर्म करने पर यह 875 डिग्री सेंटीग्रेड से 900 सेंटीग्रेड के मध्य ही पिघल जाता है। इसके बाद कार्बन अस्तर कैथोड तथा ग्रेफाइट छड़ एनोड का कार्य करती है। इसमें आपको फिर से ध्यान देना पड़ेगा, ये आपका 1 नंबर का प्रश्न भी आ सकता है कि एल्यूमिना धातु के निष्कर्षण में कैथोड क्या होता है और एनोड क्या होता है। इसमें कार्बन अस्तर का कैथोड होता है तथा ग्रेफाइट छड़ एनोड का कार्य करती है। इस वैद्युत चक्र में समानांतर क्रम में एक बल्ब लगाकर वैद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, जिससे एनोड पर ऑक्सीजन मुक्त होती है, जो ग्रेफाइट से क्रिया करके CO2 गैस यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में निकल जाती है। कैथोड कार्बन स्तर पर एल्यूमिनियम धातु मुक्त होती है, जिसे समय समय पर एक छिद्र से बाहर निकाल लिया जाता है। ग्रेफाइट के एनोड से ऑक्सीकरण के कारण ग्रेफाइट समाप्त हो जाती है। अब इसके बाद जो वैद्युत अपघटन की क्रिया का रासायनिक समीकरण है, वो कुछ इस प्रकार है। पहले आपका जो क्रायोलिट आयनित होता है, वो इस रिएक्शन की फॉर्म में दिखाई देगा। इसको आयनित यानी आयोनाइज कराया जा रहा है। ये देखिए, Na3AlF6 में जो आपका सोडियम है, ये आयन में कन्वर्ट हो जाता है, और ये कुछ इस तरह एल्यूमिनियम और फ्लोरियम भी आयन में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद ये देखिए, कैथोड पर एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन लेके एल्यूमिनियम धातु के रूप में आ जाता है, जिसको अपचयन क्रिया है। और ये फ्लोरीन जो है, ये आपका 2 इलेक्ट्रॉन लेकर फ्लोरीन
धातु में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि आपका एनोड पर होता है। इसे ऑक्सीकरण प्रक्रिया कहते हैं। उसके बाद फ्लोरीन एल्यूमिनियम से क्रिया कर एनोड पर O2 छोड़ देता है। उसके बाद देखिए कुछ इस प्रकार रिएक्शन है, एल्यूमिनियम प्लस फ्लोरीन, ये आपकी रिएक्शन आ जाएगी, एल्यूमिनियम फ्लोराइड और ऑक्सीजन दे देगा। जैसा कि यहाँ पे लिखा है कि फ्लोरीन के साथ एल्यूमिनियम रिएक्ट करके एनोड पर O2 दे देगा, जो कि आपका 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन मिल रहा है। उसके बाद जो बची हुई कार्बन एनोड होगी वो ऑक्सीजन से रिएक्ट कर कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बना देगी। क्रायोलाइट की उपस्थिति में गलित एल्यूमिना के वैद्युत अपघटन से लगभग 99.8%, ये जो आपको अंक है ये याद करना पड़ेगा, 99.8% शुद्ध एल्यूमिनियम प्राप्त होता है। उसके बाद ये अति महत्वपूर्ण डायग्राम जो आपको एग्जाम में पूरे नंबर दिलवा सकता है। आप थ्योरी में चाहे कुछ भी गलत लिखें, पर ये डायग्राम अगर करेक्ट बना दे तो आपको पूरे नंबर फिर भी मिल जाएंगे। ये डायग्राम कुछ इस तरह है, देखिए आपका कार्बन का एनोड होगा और ये कैथोड होगा। उसके बाद यहाँ गलित वैद्युत अपघट्य है, यहाँ से आपका एल्यूमिना निकास होगा। एक तरह से ये आपकी कैथोड पे आयनाइज होके, जैसे आपका रिएक्शंस में आपने देखा, ये एक तरफ से आयनाइज होगा, दूसरी तरफ से धातु के रूप में कन्वर्ट होता जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ ये क्वेश्चन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। आई होप कि ये आपको समझ में भी आया होगा और मेरे समझाने का तरीका भी सही लगेगा। अब इसका इसी प्रकार से और भी क्वेश्चन हम अगली वीडियो में करते रहेंगे। आप हमारे इसके नोट्स के लिए आप हमारे एग्जाम रोड के चैनल को, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। इसका PDF आपको वहाँ पर एकदम फ्री मिलेगा। जो चैनल की लिंक अगर आपके पास नहीं है तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैनल की लिंक दी गई है। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।